प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में गद्यांश में हमने पढ़ा था कि गौर सिंह और मुसलमान युवक के बीच में आपसी वार्तालाप किस प्रकार से होता है। गौर सिंह एक वीर ब्रह्मचारी है और वो कन्या का अपहरण करने वाले उस मुसलमान युवक का वध करना ही उचित समझता है। इसलिए उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें मरना अवश्य है, इसलिए मृत्यु के पहले तुम जितनी भी उछल कूद करना चाहो वो कर लो, क्योंकि क्षण मात्र में ही मेरी तलवार चलेगी और तुम्हारा नामो निशान इस संसार से मिट जाएगा। इसके पश्चात क्या होता है उसके बारे में हम इस गद्यांश में पढ़ेंगे कि ततो गौरसिंह दक्षिणान वामांश्च परसतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवत दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यै चंचत चंद्रहास चमत्कारै चक्षुंसीम उष्णत यवन युवक हतकस्य केनापि अनुपलक्षितो योगः अकस्मात् एव स्व असीना कलित क्लेद संजात स्वेद जलजालम विशिथिल कचकुलभालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरः विच्छेद है। अर्थात ततः और तब गौरसिंह उस गौरसिंह ने दक्षिणान वामांश दाएं और बाएं परस्सतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवत कृपाण तलवार से मार्गान अंगीकृतवत सैकड़ों पेतरे बदले, यानी उस गौर सिंह ने दाएं और बाएं तलवार से सैकड़ों पेतरे बदले और पेतरे बदलने वाले उस मुसलमान युवक को भी दिनकर कर स्पर्श सूर्य की किरणों के स्पर्श से या उसके संपर्क में आने से चतुर्गुणीकृतम जिसकी चमक चौगनी हो गई थी, ऐसी चाकचक्य ऐसी चमचमाती हुई उस तलवार से चंचत चंद्रहास चमत्कारी ऐसी चलती हुई चंद्रहास तलवार की उस चमक से चक्षुंसी उष्णत चौंधियाई आँखों वाले यवन युवक हतकस से उस दुष्ट यवन युवक के संजात स्वेद जलजालम परिश्रम करने के कारण निकले हुए पसीने से जो व्याप्त था और विशिथिल और अस्त व्यस्त कुचकुल भालम बालों वाले और साथ ही भग्न भ्रू भयानक भालम जो टेढ़ी भौहों के कारण अत्यधिक भयानक लगने वाला था, इस प्रकार के सिर को अकस्मात एवं सहसा ही स्व असीना अपनी तलवार से बड़ी सफाई के साथ विच्छेद है काट डाला। यानी उस दुष्ट यवन युवक के परिश्रम से निकले हुए पसीने से व्याप्त अस्त व्यस्त बालों वाले और टेढ़ी भौं के कारण जो अत्यधिक भयानक लग रहा था, इस प्रकार के उस मुसलमान युवक के सिर को सहसा ही अपनी तलवार से ऐसी सफाई से काट डाला कि केनापि कि कोई भी अनुपलक्षितो योग है उसे देख नहीं सका। इतनी तेजी से उसने तलवार चलाई और उसके सिर को काटा कि कोई देख भी नहीं पाया। और इसके पश्चात अथ मुनि अपि दाढ़िम कुसुम आस्तरणा आच्छानयाम इव गाढ़ रुधिर दिग्धायाम ज्वलत अंगार चितायाम इव वसुधायाम शयनम वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगतम इव निर्जीवी भवत अंगबंधम चालन परम शोणित संघात व्याजेन अनंत स्थिर रजो राशि में उदग्रंथि कलितः
सायंतन घन आडंबर विभ्रमम सतत ताम्रचूड़ा भक्षण पातकेन इव ताम्रीकृतम छिन्न कंदर यमन हतकम अवलोक्य सहर्षम साधुवादम सरोमो उद्गम च गौरसिंगम आश्लिष्य भ्रुभंगम मात्र आज्ञप्तेन भृत्येन मृतक कंचुक कटिबंध उष्णीशः आदिकम अनविश्य आनीतम पत्रम एकम आदाय स गणः स्वकुटीरम प्रविवेशः। अर्थात अथ इसके पश्चात मुनिरपि दाड़िम कुस्तुम आस्तरना अनार के फूलों के बिछोने से आच्छादन इव आच्छादित हुए के समान गाढ़ रुधिर दिग्धायाम गाढ़े खून से सने हुए आच्छादित लाल फूलों के समान गाढ़े खून से सने हुए और ज्वलत अंगार चितायाम और जलते हुए अंगारों से व्याप्त चितायाम इव चिता के समान वसुधायाम शयानम पृथ्वी पर पड़े हुए वियोज्यमान भारत भुवम आलिंगतम इव बिछुड़ती हुई इस भारत भूमि का इव मानो आलिंगितम आलिंगन करते हुए निर्जीवी भवत निर्जीव होते हुए अंगबंधम चालनम परम अपने जोड़ों को अर्थात संधि बंधों को हिलाते हुए यानी शरीर के जोड़ हिलते हुए और शोणित संगात शोणित है व्याजेन अंत है यानी खून के समूह के कपट से या छल से स्थित रजो राशि मानो अंदर मौजूद रजोगुण के राशि समूह को उदगिरंतम उगलते हुए यानी रक्त समूह के छल से मानो अंदर मौजूद जो रजोगुण है उस रजोगुण के समूह को बाहर उगलते हुए और कलित सायंतन और सायंकालीन मेघ आडंबरम घन आडंबरम मेघ की उस विभ्रम को धारण करने वाले अर्थात सायंकालीन मेघ के भ्रम को धारण करने वाले सतत और लगातार मानो ताम्रचूड़ भक्षण मुर्गा खाने के कारण पातकेन इव ताम्रीकृतम पाप से लाल हुए छिन्न कंदरम और कटे हुए सिर वाले यवन हतकम अवलोक्य उस यवन युवक को देख करके कटे हुए सिर वाले उस यवन युवक को देख करके सहर्षम बड़े हर्ष के साथ साधुवादम धन्यवाद देते हुए स रोमाद उद्गतम च और रोमांचित होकर के गौरसिंगम आश्लिष्य से गौरसिंह का आलिंगन करके यानी इसके पश्चात जब उसने यवन युवक का सिर काट दिया तो मुनि ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक साधुवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए रोमांचित होकर के गौरसिंह का आलिंगन किया और गौरसिंह का आलिंगन करके भ्रुभंग मात्र आज्ञप्तेन भुवों के संकेत मात्र से आदिष्ट भृत्येन एक सेवक के द्वारा मृतक कंचुक मृतक के कुर्ते कटिबंध है कमरबंद उसनिश आदिकम और उसकी पगड़ी आदि की तलाशी लेकर के पत्रम एकम आदाय लाए गए एक पत्र को लेकर के सगण है अपने गणों सहित स्वकुटीरम अपनी कुटिया के अंदर प्रविवेश है उन्होंने प्रवेश किया यानी इसके पश्चात उन्होंने अपनी कुटिया के अंदर प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य ये है कि गौरसिंह ने दाएं और बाएं सैकड़ों पेतरे बदले और उधर उस यवन युवक के द्वारा भी सैकड़ों पेतरे जो बदल रहा था और सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से जिसकी चमक चौगुनी हो गई थी ऐसी चलती हुई
तलवार की उस चमक से आँखों को चौंधिया रहे उस दुष्ट यवन युवक के परिश्रम करने के कारण निकले हुए पसीने से व्याप्त, अस्तव्यस्त बालों वाले और टेढ़ी भौं के कारण जो भयानक लग रहा था, इस प्रकार के उस सिर को सहसा ही ऐसी सफाई से काट डाला कि कोई उसे देख भी नहीं पाया। और इस तरह से जब वो मर गया तो उसके बाद मुनि ने वहाँ पर स्थित उसके शरीर को, जो कैसा था कि अनार के फूलों के बिछोने के समान खून से लथपथ था, ऐसे गाढ़े खून से सने हुए उसके शरीर को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो भारत भूमि का आलिंगन करके विदा हो रहा हो और निर्जीव होने वाले अंग फड़फड़ा रहे हों और रक्त राशि के बहाने मानो अंदर से अपने रजोगुणों को बाहर उगल रहा हो। सायंकालीन मेघ के विभ्रम को धारण करने वाले और मानो मुर्गा खाने के कारण पाप से लाल हुए और कटे हुए सिर वाले उस दुष्ट युवक को देख करके मुनि ने बड़े हर्षपूर्वक, बड़ी प्रसन्नता के साथ गौरसिंह को धन्यवाद दिया और रोमांचित युक्त होकर के गौरसिंह का आलिंगन किया और फिर अपनी भौहों के संकेत मात्र से एक सेवक को आदेश दिया और उस सेवक ने उस मरे हुए मुसलमान युवक के कुर्ते, कमरबंद और पगड़ी आदि को अच्छी तरह से खंगाल करके उसकी तलाशी लेकर के एक पत्र उसमें से निकाला और उस एक पत्र को लेकर के अपने गणों के साथ मुनि ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया और यहीं पर आकर के आपका प्रथम निश्वास समाप्त होता है। इसके बाद द्वितीय निश्वास में क्या हुआ, वो आगे की घटना क्या होती है, उसके बारे में हम अगले गद्यांश में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।